studies, welcome back to my channel. Here it's me Garima Khetapal welcoming you all in my channel. So basically today video is study vlog, like after travel vlogs जो मैंने day 1 day 2 करके डाला है उसके बाद वाला ये study vlog है. So basically आज मैं like पूरा ऐसा productive आधा दिन तो निकल चुका है. अभी 6:30 होने में लाइक 6:30 बजने वाले हैं कुछ देर में. तब मेरी बायो की क्लास है. एंड एक और चीज़ फिजिक्स, लाइक हर एक चीज़ में ना जैसे हमारा ऐसा ऑप्शन है ऑल वीडियोस डेली प्रैक्टिस पेपर और PDF का था, बट अब एक और ऐड हो गया दैट इज टेस्ट. तो मैंने जब फिजिक्स का देखा तो फिजिक्स का टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है, लाइक उसमें 70 मार्क्स लिख रखा था, तो वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है. तो पहले तो जैसे कल ना मैं पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा रिवाइज करूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मैं घूम के लाइक ट्रैवल करके मैं रात को बहुत लेट आई थी. तो इसलिए वहाँ पे भी मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई थी. 3 घंटे की भी अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी. दैट्स वाई मैं बहुत टायर्ड थी, इसलिए मैंने सुबह नहीं पढ़ी. बट येस, आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट कल का दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊँगी. ट्यूसडे गॉना बी माई प्रोडक्टिव डे, राइट. होल डे मतलब मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा का पूरा प्रोडक्टिव बनाऊँगी. एंड येस, मतलब क्या करूँगी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवाइज करूँगी, फिर मैं टेस्ट करूँगी एंड उसके बाद जो भी स्कोर आएगा आई विल टेल यू. सो आज तो पहले बायो की क्लास लूँगी एंड फिर बायो की क्लास में फटाफट लेके बेसिक मैथमेटिक्स का, जो मैं सैटरडे को गई हुई थी तो सैटरडे को मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं देख पाई थी फिजिक्स का, तो मैं वो दोनों 2 लेक्चर्स डालना उसमें, तो वो दोनों मैं देखूँगी. एंड अगर मैं बताऊँ मेरा कोई लेक्चर बचा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर बचा है मेरा, क्योंकि मैं पुराना केमिस्ट्री का बैकलॉग कंप्लीट करी थी, जिसकी वजह से पुराना सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा मेरा कंप्लीट हो गया. बट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो उसके 3 लेक्चर रह गए. तो उसके 3 लेक्चर रह गए. फिजिक्स का 4 लेक्चर रह गए, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये कंप्लीट है. उसको मुझे रिवाइज करना अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरा टेस्ट है उसका, है ना, मेरे को टेस्ट देना है. वो मेरा है 2 मेरे को लेने लेक्चर मोशन इन अ प्लेन के, पता नहीं कौन सा चैप्टर है, शायद ये वाला है. उसके मेरे को 2 लेक्चर लेने हैं. 2 लेक्चर मुझे बेसिक मैथमेटिक्स के लेने हैं, जो दूसरे वाले सर ने लिए, प्रशांत सर ने. सो येस, अभी मैं क्लास लेती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड. एज आई टोल्ड यू कि मुझे अपनी बायो की लाइव क्लास लेनी है. एंड लाइव क्लास यस, सो मुझे अपनी बायो की लाइव क्लास लेनी है. सो अभी वो 6:30 थी, बट 6:30 हो गए हैं, 6:31 हो गए हैं, बट अभी तक लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, कब लाइव क्लास स्टार्ट होगी. एंड जैसे स्टार्ट होगी आपको दिख जाएगी. सो येस, अभी ना मेरी बायो की, मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि मेरी बायो की लाइव क्लास है 6:30, बट ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ऊपर का टाइम है. सो मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है. मैंने बताया था मेरी बायो की क्लास है, बायो की लाइव क्लास है. सो बेसिकली मेरे को कुछ कहना था. देखो, आज ही हमारा लाइक गुजरात बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 10th और 12th का. एंड सिमिलरली महाराष्ट्रन बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 10th और 12th का. सो मैंने ना जैसे पिछले साल का एक बार देखा था, जैसे जब ICSE का रिजल्ट आया था 25 अप्रैल, तो उसी दिन मैंने ऐसे सर्च करा था कि 2024 में ICSE का रिजल्ट कब आया था बोर्ड का. तो उसमें दिखा रहा था कि 25 अप्रैल को ही आया था. तो उसके हिसाब से मैंने देखा यार उसी दिन आया जिस दिन पिछले साल आया था. नहीं, 24 को आया था, इस बार 25 को आया, तो एक दिन का गैप था. तो आज जैसे गुजरात बोर्ड का आया, तो मैंने देखा था पिछले साल गुजरात बोर्ड का हमारा आया था 11 मई को, एंड उसके 2 दिन बाद ही हमारा CBSE का आ गया था. तो अगर वैसा ही इस साल हो तो मतलब कि 7 मई को हमारा रिजल्ट आ सकता है. देखो, अगर मैं बोलूँ ना अगले हफ्ते भी आ सकता है, इस हफ्ते भी आ सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते. एंड बहुत सारे यूट्यूब में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स वगैरह, पता नहीं कौन कौन ऐसा फेक न्यूज़ कर देता है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आउट, चेक इट आउट, पता नहीं यार
ऐसा क्यों करना जब रिजल्ट आया ही नहीं है? जब रिजल्ट आएगा तब बोलो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? लाइक एकदम से बोलते हैं ना, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एकदम से डर जाते हैं। मतलब मैंने लाइक सुबह-सुबह मैंने देखा अपने हाँ, जैसे अभी सुबह-सुबह फेक न्यूज़ आई थी ना कि रिजल्ट आर आउट, तो मैं चेक करी भाई रिजल्ट वेबसाइट सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अगर रिजल्ट आउट होना होता तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है ना मेन वेबसाइट में। रिजल्ट जब हम मेन वेबसाइट पे जाते हैं और रिजल्ट में जाते हैं उसमें कुछ नहीं आ रहा है ना। सो ऐसे ही लोग बोल रहे हैं यार रिजल्ट आर आउट वगैरह वगैरह। सो ऐसे मत बोलो, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यार अगर ऐसे फेक न्यूज़ भी नहीं हमें फैलानी चाहिए, क्योंकि यार सीबीएसई खुद बार-बार यार सीबीएसई अभी चेकिंग नहीं हुई। सीबीएसई ने फेक न्यूज़ के बाद ही एक बोला था कि ये सारी फेक न्यूज़ है और इस पे बिलीव मत करो। एंड बहुत लोग कह रहे हैं कि जो मेन वेबसाइट है वो क्रैश है। जब मैं देख रही हूँ या कोई और देख रहा है तब क्रैश क्यों नहीं है? जब वही देख रहे हैं तभी क्रैश उनको क्यों मिल रही है? है ही नहीं कोई वेबसाइट क्रैश, क्योंकि रिजल्ट अभी आया ही नहीं है। रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक, सीबीएसई खुद बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक तक आ सकता है। अब देखो रिजल्ट जब भी आए, सो मैं देखो बीइंग इन क्लास 10th मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक स्केर्ड तो हूँ यार, बट एट द एंड आवर हार्ड वर्क्स आवर एफर्ट्स मैटर्स, राइट? सो यही एट द एंड मैटर करता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे भी, बहुत 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 ज़्यादा। जस्ट प्रे, you all just do prayers, like, but not for only for yourself, pray for all students of class 10th and 12th, ठीक है? आप सिर्फ अपने लिए प्रे मत करो। अगर आप प्रे कर रहे हो अच्छे रिजल्ट के लिए तो हर एक 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए करो, क्योंकि उन सब ने आपकी तरह हार्ड वर्क करा है। क्या पता आप लाइक उन्होंने उनको लाइक देखो, हमारा ना मेन मोटिव यही होता है कि हम अच्छा लाइक हमारे जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज उतने आ जाए और अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाए। ये सबका मोटिव होता है। दैट्स वाई अपने लिए सिर्फ प्रे मत करो, सबके लिए करो। एंड मैं भी सबके लिए प्रे करती हूँ कि सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो वही परसेंटेज आए, राइट? सो ऑल द बेस्ट जब भी रिजल्ट आएगा। एंड जब मेरा आएगा सो मैं भी सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ, बट यार उस समय स्केरी एंजाइटी वाले मोमेंट में मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी यार? बट मैं कहीं ना कैमरा छुपा के रख दूँगी। सीरियसली मेरे को ना ऐसे कैमरा सामने होगा एंड मेरे से रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, मैं वैसे ही स्कैर्ड होंगी। सो ऐसा ना मैं पहले कैमरा कहीं छुपा दूँगी एंड लाइक मेरे पास है लाइक स्टैंड के साथ ही मेरे पास एक रिमोट आया था, उससे मैं कभी भी ऐसा ऑन कर दूँगी एंड मैं वही करूँगी यार। सो यस, मैं अपनी लाइव क्लास अटेंड करती हूँ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come down with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
सो येस, लाइक जैसे कि आपने पहला वाला देखा क्लिप, वो था मेरा लाइक जब मैं आई थिंक मंडे, हाँ मंडे का क्लिप था वो। मंडे को मैंने बायो की क्लास अटेंड करी थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा जस्ट शूट करा था एंड थोड़ा सा शूट करा था एंड बाकी फिर क्लास के बाद मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बायो जो भी मैम ने पढ़ाया था वो सारा रिवाइज करा था एंड फिर सिक्की नोट्स एंड अलग से रिवीजन में उसको रिवाइज करके नोट डाउन करा था। सो ये जो था ना, ये क्लिप हमारी नेक्स्ट डे की थी, बायो लाइफ क्लास बायो की थी एंड इस समय मैं सारा फिर से रिवाइज करती हूँ स्टार्टिंग से एंड, क्योंकि उन्होंने रिवाइज से क्या होता है लाइक जितना आप रिवाइज करते हो उतना आपका अच्छा होता चला जाता है एंड आपको याद रहता है। सो दैट्स वाई मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके लाइक मतलब कल वाला सेशन जो कल हमारा लाइव क्लास हुई थी उस लाइव क्लास का मैं रिवाइज कर रही थी, उससे पहले का मैंने कल करा था एंड इस डे पे मैं लाइक जो कल वाली क्लास में हमने करवाया था वो सारा फिर से रिवाइज करी थी एंड अभी तो मैं खुद करी थी जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, अभी मैं खुद करी थी। बाद में जब लाइक धीरे धीरे जब क्लास आगे हुई थी, मतलब अब मैम ने लाइक यू कैन सी हियर, अब मैम फिर से हमारा रिवाइज करा रही थी लाइक जर्नल फीचर ऑफ फंजाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी कल उन्होंने करवाया था रिवाइज करा रही थी एंड ये चीज़ मुझे सच में बहुत बहुत अच्छी लगती है अपेक्षा मैम की, कि वो जो चैप्टर कराती है ना वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा हमें रिवाइज कराती हैं। सो येस, अपेक्षा मैम ने हमें पूरा पहले रिवाइज कराया था एंड येस, अगर मैं बताऊं कि अब तक मेरा क्या क्या हो गया है, देखो बायो में तो मेरा लाइक लिविंग वर्ल्ड तो कंप्लीट है, सिमिलरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका हाँ लास्ट सेशन रहता है, वो शायद मैम पूरा रिवाइज करवाएंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस उसके लास्ट का जो चैप्टर है ना उसके लाइक किंगडम ऑफ फंजाई के बाद जो टॉपिक बचे हैं ना वही रहते हैं, बाकी पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग is that कि जब मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा ना, सो मैं क्या करूँगी, मैं लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों एक साथ रिवाइज करूँगी अच्छे से एंड फिर दोनों के अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। मतलब बेसिकली मेन तो लाइक मेरा यू कैन से टू डू लिस्ट और एवरीथिंग, कि जब जैसे ही अपेक्षा मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिस सेशन में कंप्लीट करवा देंगी ना, उसी सेशन के बाद में क्या करूँगी, पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रिवाइज करूँगी लिख कर एंड सिमिलरली लिविंग वर्ल्ड करूँगी नेक्स्ट डे या उसी दिन एंड फिर नेक्स्ट डे क्या करूँगी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट लॉन्ग जितने भी, वो सब मैं प्रैक्टिस करूँगी। सो येस, दैट्स आई एम प्लानिंग फॉर बायोलॉजी। सो फिजिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट मेरा कंप्लीट हो गया है, बट यार मेरे को लाइक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक मेरे को ऐसा लाइक जब ना लाइक मेरे से इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे, मतलब जब मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसमें मेरा अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो मुझे उसका थोड़ा डाउट है। सो मैं वो अच्छे से एक बार देखूँगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी जितने हो सके, मुझे उसको चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आई रियली wanted to make my units and measurement chapter so strong, क्योंकि इसका ये रीज़न है, क्योंकि देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो एक बेस है, लाइक पूरी फिजिक्स 11th-12th के चैप्टर का एक बेस है। अगर मेरा वो क्लियर हुआ तो फिर मेरे को बाकी सारे चैप्टर भी मेरे क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स वाई मैं उस वाले चैप्टर को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा प्रशांत सर ने कंप्लीट करा दिया है एंड मेरे को आता है, बट बस क्वेश्चन प्रैक्टिस का लैक है ना, वही कि आई जस्ट वॉन्टेड ऐसे कि मेरे 100 या 200 क्वेश्चन एक बार में ही प्रैक्टिस कर लूँ। जब मैं वो कर लूँगी ना तो आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड मैंने कहीं से सुना था कि 11th में ना अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आपका ऐसा रिवीजन करके ही कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीशन आपका तब चैप्टर होगा जब आप उस एक चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के 100 to 200 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो मैं वही चाहती हूँ कि यार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ जितने हो सके। सो येस, मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के करूँगी। एंड मैं अगर बताऊँ फिजिक्स में दूसरी, सो बेसिक मैथमेटिक्स ना लाइक हमारे ऐसे कोई चैप्टर नहीं है, बट नेक्स्ट टॉपर्स ऐप में लाइक ये वाला लेक्चर चल रहा है जिसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, दोनों के दोनों मैंने अटेंड कर लिया है, जिसमें लाइक फर्स्ट लाइक प्रशांत सर नहीं थे, दूसरे वाले सर थे जिनका शायद रवि नाम है, हाँ रवि सर थे शायद, पता नहीं, सॉरी अगर मैंने गलत बोला, मे बी रवि सर थे। तो उन्होंने हमें क्या कराया, उन्होंने हमें पूरा बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर कराया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल क्लास 11th and 12th फिजिक्स, क्योंकि स्पेशली फॉर PCB स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, लाइक GB, AP,
ट्रिग्नोमेट्री, जो लाइक फर्स्ट सेशन में ना वो तो ऑलमोस्ट ऐसा सेम था जो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री के सारे वो चारे पढ़े थे, वो ऑलमोस्ट सेम था। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बहुत नई थी जो रवि सर ने पढ़ाई थी, वो बहुत रवि सर या पता नहीं कौन से सर थे, बट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। एंड सेकेंड लेक्चर में भी उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा चीज़ एक्सपोनेंट्स वाले फंक्शंस पढ़ाए थे। एंड फिर अब उसके आई थिंक 3 और लेक्चर या 4 और लेक्चर होंगे। तो वो सर आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है 8 बजे। सो आज आप लाइक आज तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब की बात है, तो मैं जब भी ये वाला अगर जो आज मैं जो व्लॉग शूट करूँगी उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास ले रही हूँ। एंड अगर मैं अब केमिस्ट्री का बताऊँ तो केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मेरा अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दिस कि मेरे को अच्छे से सब आ गया है। मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एंड अब मुझे बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। लाइक मैंने 30 to 42 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट और भी करने हैं। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दैट। अब मैं उसके बाद ना क्लास लेने के बाद बाज़ार चली गई थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do subscribe my channel.